विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का कुलपति क्लास 12 में आयरन बीमा इजराइल का अगला अगला भाग। अप्रैल 2022 में इजराइल द्वारा विश्व में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। यह दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जिसे इजराइल के आयरन बीमा नाम दिया गया। आयरन बीमा को इजराइल के हथियार बनाने वाली कंपनी राफेल एडवांस सिस्टम द्वारा बनाया गया। यह लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम मोर्टार, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल को अपने ही एक बार में नष्ट कर सकता है। सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैमजेट 8 अप्रैल 2022 को 8 अप्रैल 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैमजेट बूस्टर तकनीक का ओडिशा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में सफल परीक्षण किया। SFDR भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मिसाइल प्रणोदक तकनीक है जो रैमजेट इंजन सिद्धांत की अवधारणा पर आधारित। इसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है। यह नोजल रहित मोटर तथा बूस्टर मोटर प्रणाली पर आधारित एक प्रक्षेपण रॉकेट है। SFDR को हैदराबाद की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला द्वारा NDRDO प्रयोगशाला यथा हैदराबाद की अनुसंधान केंद्र इमारत और पुणे की उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया गया। उन्नत हेलीकॉप्टर MK3 10 अप्रैल 2022 को समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के क्रम में भारतीय तटरक्षक ICG ने ओडिशा के भुवनेश्वर में नवीनतम उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रॉन को शामिल किया। ALH MK3 हेलीकॉप्टर आधुनिक निगरानी, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरण से लैस है जो उन्हें लंबी दूरी की समुद्री टोही की भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। शुक्रयान-1 4 मई 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान-1 भेजने की घोषणा की। यह यान सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह की परिक्रमा करते हुए अध्ययन करेगा। पृथ्वी से शुक्र औसतन 4.10 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह दूरी सूर्य की परिक्रमा में घटती बढ़ती रहती है। दिसंबर 2024 में शुक्र धरती के बेहद निकट होगा जिससे अंतरिक्ष यान के लिए सबसे छोटा परिक्रमा पथ तय करना संभव होगा। अगली बार ऐसा मौका 2031 में आएगा। भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। ऊर्जा प्रवाह 22 अप्रैल 2022 को कोच्चि पहुंचे और तटरक्षक मुख्यालय फोर केरल और माहे के संचालन कमान के साथ साथ सहायक बाजार ऊर्जा स्रोत जो वर्ष 2017 से यहाँ स्थित है भारतीय तटरक्षक बल के अधीन होगा। यह नया जहाज तटरक्षक के बल के जहाज़ों को रसद सहायता प्रदान करके भारतीय तटरक्षक बल के संचालन को बढ़ाने में मदद करेगी। कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल के लिए जहाज का मार्ग निश्चय रूप से समुद्र में भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। ऊर्जा प्रवाह की लंबाई 36 मीटर है। इसे क्रमशः 10 टन, 50 टन और 40 टन की क्षमता सीमा के साथ कार्गो विमान, ईंधन विमान और ईंधन मीठे पानी के लिए डिजाइन किया गया। एक्सियोम मिशन वैन 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के पहला निजी अंतरिक्ष यानी मिशन लॉन्च किया जो ऑर्बिटिंग कॉम्प्लेक्स का पहला निजी क्रूज है। यह निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोम मिशन वैन जिसे AX1 के रूप में भी जाना जाता है। यह ह्यूस्टन स्थित एक्सियोम स्पेस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक निश्चित मिशन है जो नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। मिशन में स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट और फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया गया। इस मिशन में 4 व्यक्तियों का एक समूह भेजा गया तथा इस मिशन की कमान नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइकल लोपेज एलेग्रिया ने संभाली। हंसा NG 17 मई 2022 को CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला CSIR NAL द्वारा विकसित 2 सीट डिजाइन वाला उड़ान प्रशिक्षण विमान हंसा NG ने DRDO की वैमानिकी परीक्षण रेंज 8TR सुविधा चल्लेकेरे में इन फ्लाइट इंजन रिलाइट परीक्षण सफलतापूर्वक किया। भारतीय वायुसेना के विमान और सिस्टम परीक्षण प्रतिष्ठान के परीक्षण पायलट विंग कमांडर KV प्रकाश और विंग कमांडर NDS रेड्डी द्वारा 60 से 70 समुद्री मील की गति सीमा के साथ 7000 से 8000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान परीक्षण किया गया। विंड मिलिंग प्रोपेलर और स्टार असिस्टेंट स्टार्ट के साथ विमान की इन
फ्लाइट इंजन की रिलाइट क्षमता का प्रदर्शन किया गया। हंसा एनजी सबसे उन्नत उड़ान प्रशिक्षणों में से एक है। यह हंसा का उन्नत संस्करण है जिसे वर्ष 1993 में पहली उड़ान भरी, जिसे वर्ष 2000 में प्रमाणित किया गया। आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी 17 मई 2022 को स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में भारतीय नौसेना के दो अग्रिम मोर्चों के युद्धपोत आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी का लोकार्पण किया गया। इसका मुंबई के मांझगांव डॉक्स लिमिटेड में एक साथ शुभारंभ किया गया। आईएनएस सूरत परियोजना 15-20 श्रेणी का यह पोत भारतीय नौसेना के अगली पीढ़ी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसे मंझगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई में बनाया गया। सूरत परियोजना 15वीं डिस्ट्रॉयर श्रेणी का चौथा पोत है, जिसे P-15A कोलकाता श्रेणी में कई परिवर्तन करके विकसित किए गए। इसका नाम गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी और मुंबई के बाद पश्चिमी भारत के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र सूरत के नाम पर रखा गया। आईएनएस उदयगिरी उदयगिरी का नाम आंध्र प्रदेश के पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया, जो कि 17A का तीसरा फ्रीगेट है। इसे P-17 फ्रीगेट शिवालिक श्रेणी का अनुपालन करते हुए संशोधित स्टेल्थ विशेषताओं, उन्नत हथियारों, संवेदी उपकरणों और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों से लैस किया गया। 15B और P-17 ये दोनों जहाज़ों को डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन डीएनए में घरेलू स्तर पर डिजाइन किया गया था। पहला 5G टेस्ट बेड 17 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रजत जयंती समारोह के अवसर पर पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया। 5G टेस्ट बेड दूरसंचार विभाग डीओटी की परियोजना है, जिसके लिए दूरसंचार विभाग की तरफ से फंड जारी किया गया। इस परियोजना का मकसद भारतीय स्टार्टअप और उद्योग को 5G में शुरुआती बढ़त लेना है। इस परियोजना का लक्ष्य एक 5G टेस्ट बेड का निर्माण करना है, जो विश्व के 5G परियोजन के समान है। टेस्ट बेड परियोजना आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों के सामूहिक सहयोग से विकसित की गई। इस परियोजना में शामिल अहम संस्थान आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बेंगलुरु, सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, वायरलेस प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट केंद्र शामिल है। इस परियोजना को 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया। भारतीय 5G टेस्ट बेड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग से भारतीय 5G टेस्ट बेड मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। इसको मूर्त रूप देने के लिए MCTI और IITM के मध्य एक समझौता ज्ञापन MOU पर्चा नहीं में 20 जून 2022 को हस्ताक्षर किए गए। एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरण फायरिंग रेंज से सबसे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम स्वदेशी तोप यानी 155 मिलीमीटर पर बामन एडवांस टोस्ट आर्टिलरी गन सिस्टम सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण 26 अप्रैल 2022 को 2 मई 2022 के बीच किया गया। उन्नत आर्टिलरी गन सिस्टम परियोजना डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई एक आधुनिक 155 मिलीमीटर तोप है। इस तोप को भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। इसका वजन 18 टन। डीआरडीओ द्वारा विकसित 155 मिलीमीटर की ATAGS का पहला फायर वर्ष 2016 में किया गया था। नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल 18 मई 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना ने ओडिशा के समुद्र तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से नौसैनिक हेलीकॉप्टर के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक पहला उड़ान परीक्षण किया। यह भारतीय नौसेना के पहला स्वदेशी रूप से विकसित हवा से लॉन्च की जाने वाली एंटी-शिप मिसाइल प्रणाली है। यह एंटी-शिप मिसाइल वांछित समुद्री स्विमिंग प्रक्षेप वक्र का अनुसरण कर नियंत्रण, मार्गदर्शन और मिशन एल्गोरिदम को मान्य करते हुए उच्च सटीकता के साथ निर्दिष्ट लक्ष्य पहुंचाएगी। कमला देवी फोस्टर पेट्रोल वेसल 2 मई 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ क्षेत्र में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के समान कमला देवी नामक फास्टर पेट्रोल वेसल FPV यार्ड 2118 का शुभारंभ किया।
कमला देवी पोत 5 एफपीवी की श्रृंखला में 5वें स्थान पर है। एफपीवी को स्वदेशी रूप से भारतीय तटरक्षक बल के लिए टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के साथ सार्वजनिक निजी साझेदारी में गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। Subscribe my channel.